हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 2.10 इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर। आज हम देखेंगे सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर क्या है, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर कैसे वर्क करता है, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर के सारे फीचर देखेंगे जैसे कि बेंड, ट्विस्ट, टेपर, स्ट्रेच एटसेट्रा। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है। मैं यहाँ साइड पर क्लिक करूंगा एंड अब मैं प्रेस करूंगा ए होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, एंड में एक्स दबाऊंगा, देन ये ऑप्शन ओपन होगा एंड डिलीट पे मैं क्लिक कर दूंगा सब कुछ डिलीट करने के लिए। एंड दोस्तों, मैंने अपनी स्क्रीन कास्ट की भी ऑन कर ली है। जो भी मैं की प्रेस करूंगा यहाँ पर आपको शो होती रहेगी, और माउस बटन प्रेस करूंगा वो भी यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंपल डिफॉर्म, ये मॉडिफायर जो भी हमारा मैश है उसको डिफॉर्म करने का काम आता है। वैसे ही मैश के अलावा कर्व, टेक्स्ट, लैटिस और काफ़ी अदर चीज़ों को भी अप्लाई होता है, लेकिन आज हम इसको मैश पे अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये कि ट्विस्टेड रॉड दिख रही होगी, जो कि रेलिंग में भी यूज़ होती है। जो हमारे घर की रेलिंग होती है उसमें जो इस टाइप का पैटर्न होता है, ये डिफॉर्म मॉडिफायर के ट्विस्ट फीचर से बनाया जाता है। ठीक है। एंड मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये आपको कैंडी दिख रही होगी, तो इस टाइप की कैंडी की जो शेप होती है ये भी हम आज बनाएंगे डिफॉर्म मॉडिफायर से। ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक मैश ऐड करते हैं। तो हम ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब को ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमें ट्विस्ट करना है, तो इसको हम स्केल कर लेते हैं जेड डायरेक्शन में। मैं एस दबा के जेड डायरेक्शन में 10 प्रेस कर देता हूँ, जिससे होगा क्या है कि जेड डायरेक्शन में ये 10 गुना स्केल हो जाएगा। अब हम जाएंगे इस रेंज के आइकन पे, जो कि मॉडिफायर्स का आइकन है। ऐड मॉडिफायर पे जाके हम सर्च करेंगे सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैश है कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको 4 फीचर मिलते हैं, ट्विस्ट, बेंड, टेपर, स्ट्रेच। ठीक है। अभी हमें ट्विस्ट पे तो इसमें आपको दोस्तों एंगल मिलता है कि कितने एंगल आपको ट्विस्ट करना है आपका मैश। ठीक है। 45। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे मैश में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ से हम ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो अभी अगर हमने इसका ओरिजिन नहीं डिसाइड करा तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है, जैसे आप ऑब्जेक्ट के सेंटर में देखेंगे येलो कलर का डॉट, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये अभी वर्क कर रहा है। अगर हम इसका चाहें तो अलग से भी ओरिजिन दे सकते हैं, जो कि हम देंगे अभी। एक्सिस है, एक्सिस मिलती है दोस्तों 3 एक्सिस की, एक्स वाई जेड, किस डायरेक्शन में आपको ये ट्विस्ट करना है। तो हमें जैसे कि ये ट्विस्टेड रॉड बनानी है, तो इसको बनाने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले करना क्या है, हम इसको एक्सिस देंगे। अब ये एक्स एक्सिस में नहीं वर्क कर रहा, वाई में भी नहीं वर्क कर रहा, जेड। अब आप जेड देखेंगे तो ये हमारा जेड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब इसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये जेड डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखेंगे आप, ये आपस में क्लिप कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम ट्विस्ट पर हैं। अगर हम ट्विस्ट का एंगल बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ट्विस्ट का एंगल बढ़ाते ही इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, क्लिपिंग कर रहा है आपस में। जैसे ही मैं इसके एंगल को एक लेवल के बाद बढ़ाता हूँ तो आपस में मैश जो है हमारा ख़राब हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसको 0 करता हूँ। अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री यानी कि हमारे पास 4 वर्टिसेस ऊपर है एंड 4 नीचे है। अगर इसको मैं मैनुअली भी रोटेट करता हूँ R और Z दबाकर, तो आप देखेंगे कि एक लेवल के बाद ये ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लूप कट्स नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है। कंट्रोल R दबाऊंगा तो येलो कलर की लाइन आएगी, एंड देन मैं अपना माउस व्हील को स्क्रॉल करता हूँ इसमें लूप कट के काउंट को बढ़ाने के लिए, एंड करीब में इतने लूप कट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारे लूप कट हो गए हैं हमारे मैश में। अब हम इस सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर में इसका जो एंगल है इसको बढ़ाते हैं। अब मैं 0 से इसको बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे जो मैश है वो ट्विस्ट होने स्टार्ट हो गया है। तो मैंने इसको पूरा 360 डिग्री पर कर दिया है, तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गया है। ठीक है। तो ऐसे करके हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर इसमें एक्स और वाई करते हैं तो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स वाई ये डायरेक्शन है, एक्स ये डायरेक्शन है, तो इसके पास इतना स्पेस नहीं है कि ये रोटेट हो। तो अभी हम इसको जेड में रखते हैं। एंड दोस्तों, इसके नीचे आपको मिलेगा रेस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन। ठीक है। इसमें मिलेंगे आपको लिमिट्स। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं ये जो मॉडिफायर है ये ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो और नीचे से कहाँ से स्टार्ट हो। यानी कि मैं बताता हूँ, जैसे कि लिमिट में आपको 2 मिल रहे हैं, एक है 0 पर, एक है 1 पर। अगर मैं 1 वाले वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे से ये जो ऑब्जेक्ट के हमारे नीचे से है वो मॉडिफायर है वो ऑफ होता जा रहा है। ठीक है। उसका जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो कम होते जा रहा है। मैंने इसको 0.2 करा तो नीचे से इतने एरिया पर मॉडिफायर वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं इसको ऊपर से ये जो 1 वाली वैल्यू है अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये ऊपर से मॉडिफायर का इन्फ्लुएंस कम कर रहा है। तो मैंने इसको 0.2 करा है, इसको 0.8 करा है। इसके ऊपर से और नीचे से जो हमारा मैश है वो ट्विस्ट नहीं हो रहा, ये खाली सेंटर से ट्विस्ट हो रहा है। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि कहाँ से हमारा मैश जो है ट्विस्ट होने स्टार्ट होगा। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, और इसको बढ़ाता हूँ तो ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है, ताकि हम ऐसी
ट्विस्टेड रॉड बना सके, जैसे कि इसमें दिख रहा है। दोस्तों लॉक से हम किसी भी डायरेक्शन को लॉक कर सकते हैं, एक्स और वाई को, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बाद मिलता है हमें वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन। वर्टेक्स ग्रुप को हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं सॉलिडिफायर मॉडिफायर में। वर्टेक्स ग्रुप से हम कर सकते हैं कि जैसे अगर हम एडिट मोड में जाते हैं और मैं जाता हूँ एक्सरे मोड में, मान लीजिए मैं इसके हाफ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर वाले, ठीक है। ये मैंने पूरे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में वर्टेक्स ग्रुप में एक नया ग्रुप बना देता हूँ। एंड ये ग्रुप बना के मैं इसको असाइन कर देता हूँ, यानी कि अब हमारा जो ये वर्टेक्स ग्रुप है सब्सक्राइब नाम से, इसके अंदर हमारे यहाँ तक ये वर्टेक्स ग्रुप है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मॉडिफायर में दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपना वर्टेक्स ग्रुप दे सकते हैं जो अभी हमने बनाया। तो मॉडिफायर जो है उस वर्टेक्स ग्रुप के अंदर जो जो वर्टेक्स सेलेक्ट है, जैसे कि इसमें इतने वर्टेक्स सेलेक्ट है हाफ, तो मॉडिफायर हमारा उतने एरिया पर वर्क करेगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करते ही सारे आपको वर्टेक्स ग्रुप दिख जाएंगे। तो मैं सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि सब्सक्राइब वाले के अंदर हमारे इतने वर्टेक्स थे, हाफ हमने सेलेक्ट करे थे। तो मॉडिफायर जो है हमारा उतने एरिया पे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके ये जो एंगल है इसको कम करता हूँ तो आप देखेंगे हाफ पर काम हो रहा है। और इसको मैं ये जो इसका इन्फ्लुएंस है हमने 0.8 कर रखा था, मैं 0.1 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे जो भी मॉडिफायर वर्क कर रहा है वो हमारे हाफ मैश पर कर रहा है। इसके आगे इन्वर्ट से हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं तो हमारा बाकी हाफ पर करेगा वर्क, ठीक है। तो ऐसे करके हम वर्टेक्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम वापस 0.8 एंड 0.2 कर देते हैं। ट्विस्टेड रॉड बनानी थी, ये रॉड की शेप तो बन गई है बट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। इनको ठीक करने के लिए हमें करना क्या है, अब हम इसमें और मॉडिफायर ऐड करेंगे। और मॉडिफायर जैसे कि अगर मान लीजिए इसको स्मूथ करने के लिए, क्योंकि हम इसमें ये जो फेसेस की शेप दिख रही है इसको स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ये रहा। तो आप देखेंगे कि हमारे जो मैश है इसने पूरे मैश को सब डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके जो शार्प एजिस थे, जिन एजिस को शार्प रहना था उसको भी इसने सब डिवाइड करके राउंड कर दिया, जिससे हमारा पूरा मैश जो है वो बिगड़ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं लगा सकते, इसको लगाने से पहले हमें एक और मॉडिफायर लगाना पड़ेगा जिसका नाम है बेवल। तो हम ऐड मॉडिफायर में जाके बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। एंड दोस्तों मैं जो भी मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ मैं वो मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जाके जरूर देख लें जिसमें हमने इनको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम मॉडिफायर तो हमने लगा दिया, अब हम जाते हैं वायर फ्रेम में। इसका वायर फ्रेम हम ऑन कर लेते हैं जिससे हमें इसकी जो वायर फ्रेम है वो दिखती रहे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि बेवल मॉडिफायर लगाने के बाद इसके जो शार्प कॉर्नर्स थे उसमें थोड़ी राउंडनेस आई है। मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये बेवल मॉडिफायर का वर्क है, ठीक है। तो और यहाँ से हम इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 जितने आप सेगमेंट रखने हो। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ तो बेवल मॉडिफायर सही से वर्क कर रहा है लेकिन यहाँ देखिए इसके टॉप पार्ट में सही से वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने स्केल अप्लाई नहीं करा। एन प्रेस करेंगे तो देखेंगे एक्स में 1 है, वाई में 1 है, जेड में 10 गुना है, क्योंकि हमने 10 गुना इसको स्केल करा था। तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल ए दबाकर स्केल अप्लाई कर लें किसी भी मॉडिफायर को लगाने से पहले। तो अब आप देखेंगे स्केल अप्लाई करते ही, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले ऐसे ख़राब मॉडिफायर अप्लाई हो रहा था, कंट्रोल ए दबाकर स्केल करा हमने तो मॉडिफायर है जो इवनली पूरे मैश पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ से हम इसके सेगमेंट बढ़ा सकते हैं और इसका जो अमाउंट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने करा क्या है कि हमारे जो एजिस थे जिनको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर राउंड कर दे रहा था वहाँ पर हमने कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दिए हैं बेवल मॉडिफायर की मदद से, ठीक है। अब इसमें हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करते हैं। मैं वायर फ्रेम को बंद कर देता हूँ। एंड दोस्तों सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करने की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल दबाकर अगर आप जो आपके क्वार्टी कीपैड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, अगर आप कंट्रोल दबाकर 1 दबाते हो 1 व्यू पोर्ट लेवल पे ऐड होता है मॉडिफायर, कंट्रोल दबाकर 2 दबाते हो तो 2 पर ऐड होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो एजिस थे वो राउंड नहीं हो रहे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाने के बाद। अब ये जो फेसेस दिख रहे हैं हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देंगे। सो ये फाइनली हमारी ट्विस्टेड रॉड बन गई है। और दोस्तों ये पूरा नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब मान लीजिए अगर आप इसको मैनुअली मॉडल करते तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करना होता है, जैसे कि इसमें 1 2 3 ट्विस्ट मारे इनने, आपको 2 चाहिए थे या 4 चाहिए थे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 360 से घटाता हूँ, मान लीजिए मेरे को इतनी रॉड चाहिए थी, 180 पर करता हूँ इसको, इसकी हाफ, तो मैं इसको जब मर्जी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद के जो मॉडिफायर है इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है।
इसको 360 कर देता हूँ। सो दोस्तों ये हमारी ट्विस्टेड रॉड बन गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इससे कॉर्नर्स आपको ज़्यादा शार्प लग रहे हैं तो बेवल मॉडिफायर में जाके हमने सेगमेंट 4 दिए हैं, इसके सेगमेंट को आप घटा सकते हैं, ठीक है, 1 कर सकते हैं तो ये कुछ इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसकी जो अमाउंट है बेवल मॉडिफायर का वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 कर देते हैं इसको एंड इसके अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों इस टाइप की परफ्यूम बॉटल भी होती है जिसका आपने यूट्यूब पर भी ट्यूटोरियल देखा होगा, सराउंड बॉटल होती है, हम वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफायर को आगे भी समझना है तो वो हम किसी और दिन देखेंगे। अभी हम इसको जी दबाकर वाई डायरेक्शन में साइड में रख देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर का ट्विस्ट फीचर। अब हम चलते हैं अगले फीचर्स पर। सो दोस्तों सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर का हमने ट्विस्ट फीचर समझ लिया, फटाफट से बैंड फीचर को समझते हैं। बैंड फीचर के लिए हम ले रहे हैं ये जो कैंडी होती है बच्चों की, इसको हम फाइनल बना के देखेंगे, पहले हम इसके फीचर समझ लेते हैं। तो इस बार हम ऐड कर रहे हैं मैश में जाकर सिलेंडर को हम थोड़ा छोटा करेंगे, 0.5 कर दिया हमने, एंड हम SZ20 करेंगे, सॉरी थोड़ा छोटा है, SZ30 करेंगे, S फॉर स्केल, Z यानी कि डायरेक्शन और 30 यानी 30 गुना, तो ये Z डायरेक्शन में 30 गुना बड़ा हो गया। एंड हम एडिट मोड में जाकर पहले इसमें लूप कट ऐड कर लेंगे कई सारे, क्योंकि ये जो बैंड होगा ये लूप कट होंगे तभी बैंड होगा, अगर इसमें लूप्स नहीं है तो ये बैंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसमें लूप कट ऐड कर लिए, 61 लूप कट्स हमने इसमें ऐड करे हैं, ठीक है। अब हम इसमें मॉडिफायर लगाते हैं, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर, एंड इसके बैंड सेक्शन में जाएंगे। आप देखेंगे ट्विस्ट और बैंड में देखेंगे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसके फीचर दोनों के सेम है, बस ये ट्विस्ट करता है बैंड करता है। इसमें एंगल मिलता है दोस्तों, एंगल आप डाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जो मैचर्स में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वाई में करता हूँ या जेड में करता हूँ तो ये हो रहा है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में बैंड नहीं हो रहा। बैंड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन सही से वर्क नहीं कर रहा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस फीचर का यूज़ करना पड़ेगा जो अलग से ओरिजिन का दे रखा है। तो हम करेंगे ऐड में जाकर, एम्प्टी में जाकर एक प्लेन एक्सिस ऐड करेंगे, काफ़ी छोटा ऐड हुआ है तो हम एस दबाकर इसको स्केल कर देंगे करीब इतना, एंड कंट्रोल ए से इसका स्केल अप्लाई कर देंगे। अब अपने मैश को सिलेक्ट करके ये जो एम्प्टी है इसको हम ओरिजिन बना देंगे। तो अब जो हमारा एम्प्टी है वो इसका ओरिजिन बन गया है। एम्प्टी को मूव करेंगे तो इसमें चेंजेस होंगे। तो मैश को सिलेक्ट करके इसको अभी हम एक्स पर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने एक्स पर करा तो हमारा जो मैश है वो बैंड होने लग गया। अब यहाँ से इसके हम बैंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हमें बैंड चाहिए, ठीक है। पूरे 360 डिग्री पे पूरी रिंग बन जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तभी वर्क करेगा जब आपने लूप कट्स ऐड करें इसके बीच में, ठीक है। एंड इसके हम बैंड को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोस्तों शनेल का लोगो जो है वैसा बन गया। अब इसमें भी हमें दोस्तों रेस्ट्रिक्शन का फीचर मिलता है। तो हम करते क्या है कि 1 वाली वैल्यू को थोड़ा घटाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है उस पर से इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, यानी इस मॉडिफायर का जो इन्फ्लुएंस है वही जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ से कम हो रहा है। एंड अगर हम इसको करते हैं तो इसके बॉटम से कम हो रहा है। तो हमने 0.2 यहाँ से घटा दिया, 0.2 यहाँ से बढ़ा दिया, और इसके एंगल को घटाते हैं हम। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि हमारे पास वो जो इस टाइप की जो मैग्नेट होती है दोस्तों, ये इस टाइप का हमारे पास शेप बन गई है। बस हमने सिलेंडर यूज़ करा है तो ये लग नहीं रही, लेकिन ये शेप अगर इसकी जगह हम क्यूब यूज़ करते हैं तो ये वाली शेप है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम फटाफट से अपना रेफरेंस इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐड में जाके इमेज में जाएंगे, रेफरेंस, ये हमने अपना रेफरेंस इंपोर्ट कर लिया। अपने मैश को सिलेक्ट करके मॉडिफायर को बंद करते हैं। अब अपने रेफरेंस को हम स्केल करेंगे इसके बराबर। तो ये बनाने के लिए हम अपने मैश को सिलेक्ट करके जी और जेड डायरेक्शन में पहले ऊपर लाते हैं, करीब इसके यहाँ तक, इसके बॉटम के बराबर। एंड अपनी इमेज को थोड़ा और स्केल डाउन करते हैं। पहले हम इमेज को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ये कर लिया। अब अपने मॉडिफायर को हम ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। अभी तो इसकी शेप से मैच हो रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है हमारा मैच। तो हम एडिट मोड में जाकर इसके कुछ पार्ट को डिलीट कर देते हैं ऊपर से। एक्सरे मोड में जाते हैं, इतनी वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं, एक्स दबाकर डिलीट वर्टिसेस। ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, अब बना के देखते हैं दोस्तों। तो अभी हम इन्फ्लुएंस है इसको अभी फुल करते हैं और इसको भी घटाते हैं। पहले हम इसको यहाँ से सीधा करते हैं बॉटम से, इससे नहीं हो रहा, इससे करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसके बराबर आने लगा है। तो इस वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, करीब इतना, तो इस लाइन पर आ गया है, ठीक है।
अब इस पार्ट को ऊपर से कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए हम इसके इन्फ्लुएंस को घटाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप की नहीं। अब हमने ओरिजिन को पकड़ेंगे GZ, इसको हम थोड़ा Z डायरेक्शन में ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक इसकी जो मैश है हमारा वो नहीं पहुँच पा रहा। GZ दबाकर थोड़ा और ऊपर लाएंगे, करीब यहाँ पर। ठीक है, अब मैश को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम बॉटम से इसको सीधा करेंगे, करीब इतना। एंड टॉप पार्ट के लिए हम इसका जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करेंगे, एंड इसके जो एंगल है उसके साथ। तो दोस्तों हम अपने रेफरेंस को हाइड करते हैं। तो इस टाइप की कुछ हमारी ये कैंडी बन चुकी है। अब हम करेंगे क्या, हम इस सेकंड पे क्लिक करके अपना मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे तो ये हमारी कैंडी बन चुकी है। अब इसके हम कॉर्नर के एजिस को सिलेक्ट करेंगे दोनों को। इधर से तो देखेंगे आप फिल है, फिल हो रखा है, इधर से फिल नहीं है, तो मैं F दबाकर इसको फिल कर दूंगा। F होता है फिल करने के लिए। तो अब इस एज को सिलेक्ट करके एंड देन इस एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल B बेवल करने के लिए। तो अब देखेंगे बेवल इसका सही से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो देखना पड़ेगा हमें। N दबाते हैं तो आप देखेंगे इसका स्केल जो है अनइवन है। पहले कंट्रोल A से इसका स्केल अप्लाई करेंगे, एंड इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो ओरिजिन जो है इसके ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा। अब हम इसको बेवल करके देखते हैं। कंट्रोल B, तो हमने कुछ ऐसे इसके राउंड कॉर्नर्स बना दिए। ठीक है, अब दबाएंगे कंट्रोल 2 सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के लिए। तो ये दोस्तों हमारी जो है कैंडी बन चुकी है। तो हम G दबा कर वाई डायरेक्शन में इसको हम साइड में ला सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं इसका थर्ड फीचर, जो कि है टेपर। दोस्तों टेपर क्या करता है, टेपर जो है ऑब्जेक्ट की विड्थ को कंट्रोल करता है, जो भी हमने डायरेक्शन सिलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसके लिए हम करते क्या है, ऐड में जाकर इसको समझने के लिए हमें टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आया है, ये रहा, इधर आया, लेकिन हमें इधर चाहिए। तो हम करेंगे क्या, ये जो ऐड टेक्स्ट करा है इसको अलाइन, ये हुआ है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, हम इसको कर देंगे व्यू के अकॉर्डिंग। तो ये जहाँ भी हमारा व्यू है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो इसके साथ हमें ये एक आइकन मिलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आती है। ठीक है, तो इसमें अलाइनमेंट है जो कि लेफ्ट पर हो रखी है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ओरिजिन के। एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है वो टॉप हो रखी है, इसको मैं मिडल कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। एंड दोस्तों टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम टैब में जाकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंड हम करते क्या हैं कि इस पर अपना मॉडिफायर अप्लाई कर ऐड करते हैं। इसका पहले साइज़ बढ़ा लेते हैं, साइज़ करते हैं इसका S दबाकर 10, ज़्यादा बड़ा हो गया, S दबाकर 5, अभी बड़ा है, S दबाकर 3। मॉडिफायर्स में जाके सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। अब हम जाएंगे टेपर के आइकन पे। तो दोस्तों टेपर करता है, अब ये X पर है, Y पर कर सकते हैं, आप Z पर कर सकते हैं। X में क्या कर रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो इसकी विड्थ है ऑब्जेक्ट की वो टेपर हो रही है, यानी कि यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहा है, या फिर आप शिफ्ट A दबाकर एक एम्प्टी ऐड कर सकते हैं, एक्सिस स्केल अप्लाई करके, एंड इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्टी को। ठीक है, अब ये करेगा क्या कि एम्प्टी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फैक्टर से आप इसका जो साइज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वाई में दोस्तों हम कुछ ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को। तो दोस्तों ये फीचर है टेपर का, ये ऑब्जेक्ट की विड्थ को कंट्रोल करता है, इसकी जो भी हमने डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। फोर दोस्तों हम इसी पर देख लेते हैं टेक्स्ट पर, जो कि है स्ट्रेच। दोस्तों ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी भी वन डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देता है। तो हम जाएंगे स्ट्रेच पर, हम अपने मॉडिफायर को बंद करते हैं और ऑन करते हैं, तो देखिए मैश इधर और इधर स्ट्रेच हो गया है। वाई पर करते हैं, जेड पर करते हैं। ठीक है, इस फैक्टर से हम इसका स्ट्रेच कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कितना हमारा जो मैश है वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, एंड इसमें हम ओरिजिन एक बार ऐड करते हैं, एम्प्टी ऐड करते हैं एक बार, इसको स्केल करते हैं, फिर इसका स्केल अप्लाई करते हैं, इसमें हम ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी देखेंगे उल्टा हो गया, तो हम अपना जो ओरिजिन है उसको रोटेट करेंगे, RY 90, अभी नहीं हुआ, RZ 90 नहीं हुआ,
तो अभी जब भी आप दोस्तों किसी भी ओरिजिन को ऐड करते हैं, अगर आपका जो मैश है वो उल्टा हो रहा है तो आपको उसके लिए अपना जो ओरिजिन है उसको सही करना पड़ेगा। तो अभी हम करते क्या, RZ, तो इसको मैंने रोटेट करा Z डायरेक्शन में, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सही हो गया। तो स्ट्रेच फीचर ये करता है दोस्तों। अब मैं G दबाकर Y डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो आप देखेंगे स्ट्रेच को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि हमारा टेक्स्ट जो है वो कितना स्ट्रेच होगा और कहाँ से स्ट्रेच होगा और ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। इसके बाद भी आप इसको रेस्ट्रिक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो हमारा ई जो है वो भी स्ट्रेच होके आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं लिमिट्स को यहाँ से घटाता हूँ तो आप देखेंगे हमारा ई जो है वो स्ट्रेट आ गया। तो इससे भी आप कुछ कूल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसको हम रोटेट करके भी कुछ, अगर इसको आप रोटेट करेंगे तो दोस्तों इसको भी, इसमें भी आपको कई सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर जिसको हमने आज समझा। इससे दोस्तों आप कई सारी मज़ेदार शेप्स बना सकते हैं। इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए। इसमें दोस्तों आप एम्प्टी को ऐड कीजिए, उसको रोटेट कीजिए, स्केल कीजिए, देखिए क्या क्या शेप्स बनती है, क्या क्या आप इसमें बना सकते हैं। खुद एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको बढ़िया से सीखिए दोस्तों। एंड दोस्तों ये पूरी सीरीज चल रही है वीडियो की ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की चैनल पर। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड दोस्तों मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। एंड दोस्तों आप मुझे पेट्रेन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।